12 जून 2025 एक ऐसा दिन जो एविएशन हिस्ट्री में हमेशा के लिए दर्द भरी याद बन गया। एयर इंडिया फ्लाइट 171 एक बोइंग 787 ड्रीमलाइनर ने गुजरात के अहमदाबाद एयरपोर्ट से लंदन के लिए टेक ऑफ किया। सब कुछ रूटीन के मुताबिक सही चल रहा था, मौसम भी काफी साफ था, कंट्रोल टावर ने क्लियरेंस दे दी। मगर सिर्फ 30 सेकंड के बाद ये हाईटेक एयरक्राफ्ट, जिसे दुनिया के सेफेस्ट प्लेन्स में से एक माना जाता है, एक बिल्डिंग से टकरा गया, आग के गोले में तब्दील हो गया। प्लेन में मौजूद 241 लोगों की जान इस हादसे में चली गई। सिर्फ एक सर्वाइवर बचा। प्लेन जिस बिल्डिंग से टकराया था वहां मौजूद भी काफी लोगों की जान गई। ये कोई आम क्रैश नहीं था, ये एक ऐसी ट्रेजेडी थी जिसमें हर सेकंड एक राज छिपा हुआ था। तो आखिर ऐसा क्या हुआ जो दुनिया का काफी मॉडर्न एयरक्राफ्ट टेक ऑफ होने के बाद तुरंत क्रैश हो गया? दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं फ्लाइट की प्रोफाइल और टेक्निकल डिटेल्स। एयर इंडिया फ्लाइट 171 एक बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर था। रजिस्ट्रेशन VT-ANB। ये प्लेन 2014 में एयर इंडिया को डिलीवर किया गया था। इसमें जनरल इलेक्ट्रिक के GNX इंजन लगे हुए थे। मॉडर्न, फ्यूल एफिशिएंट और अल्ट्रा सेफ इस एयरक्राफ्ट को माना जाता है। इस हादसे से पहले इस एरोप्लेन का कोई भी क्रैश रिकॉर्ड नहीं हुआ था। यह एयरक्राफ्ट अहमदाबाद से लंदन के लिए शेड्यूल था। स्टॉप ओवर के लिए मुंबई में रुकना था। उस दिन एयरक्राफ्ट में 230 पैसेंजर्स, 12 क्रू मेंबर्स मौजूद थे। टोटल 242 लोग। प्लेन ने 13:38 पर टेक ऑफ किया। प्लेन जितनी देर रनवे पर दौड़ता रहा उतनी देर उसका कंट्रोल टावर से संपर्क था। टेक ऑफ करते ही उसका संपर्क टूट गया। डेटा के मुताबिक फ्लाइट सिर्फ 625 फीट की हाइट तक गई थी। फिर एयरक्राफ्ट ने हाइट लूज करना शुरू किया और उसके बाद कहीं गायब हो गया। सिर्फ 1 नॉटिकल माइल दूर वो प्लेन पहुंचा था। प्लेन ने एक मेडिकल हॉस्टल बिल्डिंग को हिट किया जिसमें उस वक्त दर्जनों लोग मौजूद थे। आज विटनेसेस के मुताबिक प्लेन यूजुअली लो फ्लाई कर रहा था, लैंडिंग गियर भी डाउन था और एक अजीब सी आवाज भी सुनाई दे रही थी, जैसे कुछ गड़बड़ हो गई हो। विद इन सेकेंड्स एक जोर का धमाका हुआ। फायरबॉल ने पूरे कॉम्प्लेक्स को भी अपनी लपेट में ले लिया था। जब रेस्क्यू टीम साइट पर पहुंची तो उन्होंने एक कंप्लीट तबाही देखी। सिविलियन हॉस्टल में भी 31 लोगों की जान गई। जब सब कुछ खत्म हुआ तो एक इंसान जिंदा बचा था, विश्वेश कुमार रमेश। दोस्तों, विश्वेश कुमार रमेश एक इंडियन ओरिजिन ब्रिटिश नागरिक हैं। 11A सीट पर बैठे हुए थे। इन्होंने बताया कि क्रैश के बाद एक इंस्टेंट ब्लैकआउट हुआ और जब उसने आंखें खोली तो उसके चारों तरफ तबाही मची हुई थी। वो किसी तरह ब्रोकन एग्जिट के थ्रू बाहर निकल गया। उसने कहा, मैं सिर्फ बाहर आ गया, शायद मुझे एक और चांस मिला है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि उसकी सीट प्लेन के स्ट्रक्चर के स्ट्रॉन्ग हिस्से के पास थी जहां इम्पैक्ट थोड़ा कम हुआ, लेकिन ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। अब दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल ये था कि एक मॉडर्न जेट जिसका मेंटेनेंस रिकॉर्ड भी अपडेटेड था, सिर्फ 30 सेकंड में कैसे क्रैश हो सकता है? कुछ एविएशन एक्सपर्ट्स का कहना है कि प्लेन के दोनों इंजन्स ने थ्रस्ट देना बंद कर दिया था। कॉकपिट रिकॉर्डिंग में भी पायलट का जो मेडे कॉल मिला उसमें भी पायलट के आखिरी वर्ड्स यही थे, नो थ्रस्ट लूजिंग पावर। फिर एक चीज ने एक्सपर्ट्स का ध्यान अपनी तरफ खींचा। प्लेन क्रैश की जो फुटेज दुनिया भर में वायरल हुई उसमें प्लेन के नीचे एक चीज निकलती दिखाई देती है। एक्सपर्ट ने इसे रैट यानी रैम एयर टरबाइन कहा है। ये एक बैकअप डिवाइस होता है जो तब डिप्लॉय होता है जब प्लेन का प्राइमरी पावर सिस्टम फेल हो जाए। मतलब शायद प्लेन के दोनों इंजन्स एक साथ बंद हो गए थे। दोस्तों, ब्लैक बॉक्सेस यानी फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर दोनों रिकवर कर लिए गए। उनमें एक सिवियरली डैमेज था लेकिन डेटा रिकवर हो गया। इनिशियल रिपोर्ट्स ने कंफर्म किया कि इंजन थ्रस्ट कमांड दिए गए थे लेकिन एक्चुअल थ्रस्ट नहीं आया। ये इस बात का सिग्नल है कि या तो इंजन इंटरनली फेल हुआ या फ्यूल सप्लाई का इशू हो रहा था। कुछ एविएशन एनालिस्ट ये भी कह रहे हैं कि फ्लैप्स जल्दी रिट्रैक्ट हो गए थे या लैंडिंग गियर डाउन रह गया था जिसने ड्रैग बढ़ा दिया और प्लेन क्लाइंब नहीं कर पाया। मगर एक चीज पर सब एक्सपर्ट एग्री करते हैं, बोइंग 787 जैसा प्लेन सिर्फ पायलट एरर से नहीं गिरेगा जब तक कोई मेजर मैकेनिकल या सिस्टम फेलियर ना हो। इस क्रैश के बाद लोगों का गुस्सा एयर इंडिया और DGCA यानी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन पर भी निकलने लगा। क्या प्लेन की मेंटेनेंस हिस्ट्री सही थी? क्या पायलट्स को प्रॉपर सिमुलेटर ट्रेनिंग मिली हुई थी? क्या एयरलाइन ने किसी टेक्निकल वार्निंग को इग्नोर किया?
ये सब अभी भी अंडर इन्वेस्टिगेशन ही है। एयर इंडिया ने सिर्फ एक ब्रीफ स्टेटमेंट दिया जिसमें कहा कि हम फुल कॉर्पोरेशन कर रहे हैं, लेकिन लोग ये जानना चाहते हैं कि क्या ये एक अवॉइडेबल क्रैश था। दोस्तों, हमारे देश में एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस का रिकॉर्ड रखना जरूरी होता है। यानी प्लेन की जब मेंटेनेंस करवाई जाती है तो उसका एक रिकॉर्ड होता है जिसमें ये सारी चीजें डॉक्यूमेंट की जाती हैं कि प्लेन का कब कब मेंटेनेंस हुआ, कब इंस्पेक्शन हुआ, कोई खराबी थी, कब उसे रिपेयर किया गया या कोई चेंजेस किए गए, जिसके बाद ही प्लेन को उड़ने की परमिशन दी जाती है। तो प्लेन की मेंटेनेंस हिस्ट्री भी मौजूद थी, या तो उसमें कहीं बड़ी लापरवाही हुई है या फिर प्लेन में कोई ऐसी एरर आ गई थी जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। इन सभी चीजों पर इन्वेस्टिगेशन चल रही है जिसमें सिर्फ इंडिया नहीं शामिल है बल्कि यूनाइटेड किंगडम, यूएसए और कनाडा के एक्सपर्ट्स भी शामिल हैं। NTSB यानी नेशनल ट्रांसपोर्ट सेफ्टी बोर्ड यूएसए ने बोइंग के साथ मिलकर टेक्निकल डेटा एनालिसिस करना स्टार्ट कर दिया है। एक मल्टीनेशनल टास्क फोर्स बनाई गई है जो हर एंगल से चेक कर रही है, इंजन का डिज़ाइन, सॉफ्टवेयर इश्यूज, इलेक्ट्रिकल फेलियर, इवन साइबर अटैक पॉसिबिलिटी, सारी चीज़ों की जांच होगी। आखिर में एयर इंडिया फ्लाइट 171 का क्रैश एक वार्निंग था कि टेक्नोलॉजी कितनी भी एडवांस हो, एक छोटी सी गलती या फेलियर से कई जिंदगी जा सकती हैं। एक तरफ एक मिरेकुलस सर्वाइवर तो दूसरी तरफ सैकड़ों बेगुनाह लोग जिनकी जान इस ट्रेजेडी में पल भर में चली गई। अब पूरी दुनिया की नज़र ब्लैक बॉक्स के फाइनल रिपोर्ट पर है और तब तक हम सिर्फ दुआ कर सकते हैं बाकी की फ्लाइट सेफली चलती रहें और अपने डेस्टिनेशन पर हमें पहुंचाती रहें। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपकी जानकारी बढ़ी होगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर नॉलेजफुल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपनों का ख्याल रखिए।